नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और जूनागढ़ की विशिष्ट 4 जगहों के हम आज दर्शन करने वाले हैं। उसमें से पहला स्थान है हमारे स्वामीनारायण मंदिर का, जो कि भगवान ने अपनी हयाती में बनवाया हुआ था। 6 पीढ़ियों में से एक मंदिर ये है राधा रमण देव जी का, जूनागढ़ में विराजमान है, जहाँ पे मूर्तियों की स्थापना भी भगवान ने अपने हाथों से की थी। और सामने जो आपको हवेली दिख रही है, वहाँ पर भी प्रदर्शनी वगैरह सब लगाया हुआ है। और पुराने ज़माने की सारी चीज़ें जो भगवान ने अपने उपयोग में ली हुई थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है। और साइड में यहाँ पे यात्रीगणों के रहने की व्यवस्था की गई है। और एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव जी की मूर्ति में स्थापना की गई है, जो कि हमारे सिद्धेश्वर महादेव जी हैं। इसके अलावा आपको और कोई भी मंदिर में मूर्ति स्वरूप में शिव जी देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पर ही है। और यहाँ पे हमारे शिव जी सिद्धेश्वर महादेव जी को भगवान ने लड्डू के भोग लगाए थे। और यहाँ पे बीच में रणछोड़ राय जी और त्रिकम राय जी की मूर्ति विराजमान है। और यहाँ पे हमारे घनश्याम महाराज जी सुखसैया स्वरूप में है। और यहाँ पे राधा रमण देव जी और हरे कृष्ण महाराज की मूर्ति प्रस्थापित की गई थी, जो कि भगवान ने अपने हाथों से की है। और इस मंदिर को राधा रमण देव जी के नाम से ही जाना जाता है। और पहली बार यहाँ पे भगवान जी ने शिव जी की मूर्ति स्वरूप में स्थापना की है और लड्डू के भोग लगाए हैं। तो सिद्धेश्वर महादेव जी की श्रद्धा भी बहुत ही है और लोगों के काम भी करते हैं प्रभु जी। और मंदिर के दर्शन करके हम आगे घनश्याम महाराज जी के दर्शन करने जाएंगे। और यहाँ पे घनश्याम महाराज जी विराजमान है। उसके बाजू में सुखसैया जी, मतलब भगवान जी जब पौधते हैं तब उसकी जो बेड होता है, जो पथारी होती है, उसको सुखसैया जी बोलते हैं, जहाँ पे भगवान जी सोते हैं, आराम करते हैं। और यहीं भी जूनागढ़ मंदिर में महापूजा भी होती है, जो कि यहाँ पे आप महापूजा सब करवा सकते हो। और यहाँ पे महाराज जी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर था लकड़ी का। और यहाँ पे भगवान जी जब हयात थे तब उन्होंने जिस चीज़ों का उपयोग किया है, वो सारी चीज़ें संजो के रखी हुई है एक प्रदर्शनी के स्वरूप में। कपड़े हैं, और भगवान जी जो बुक्स पढ़ते थे, जो कपड़े पहनते थे, जिस बर्तन में खाते थे, वो सारी चीज़ें, मुंगट वगैरह सब सारी चीज़ें यहाँ पे संजो के रखी हुई है। और भगवान जी के चरण पादुका के भी निशान लेकर यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये पुराने ज़माने के जो कपड़े उस ज़माने में पहनते थे सब लोग, कपड़े भी यहाँ पे रखे हुए हैं। काफ़ी जर्जरित हो चुके हैं, फिर भी इस पुरानी चीज़ों को संजो के रखा हुआ है यहाँ पे। जो मरून कलर की कपड़े की जोड़ है वो तो काफ़ी सुंदर है। कड़िया है ऊपर पहनने का, कड़िया बोलते हैं उसको। और यहाँ पे बर्तन वगैरह सब रखे हुए हैं पुराने जमाने के। ढोलिया, वो और भगवान जी इसमें बैठते थे, भगवान जी, वो बाजोट और ढोलिया वगैरह सब भी रखा हुआ है यहाँ पे। और ये हमारे कष्टभंजन देव जी हनुमान जी है। और ये हमारे परम कृपाणु परमात्मा विघ्नहर्ता गणु जी, गणपति जी है।
और यहाँ सामने जो भी लोग आते हैं दर्शनार्थी, उन सब की रहने की व्यवस्था है। जो भी दूर से आते हैं लोग वो यहाँ पे रह सकते हैं। और यहाँ पे चरण पादुका है प्रभु जी की। और इस मंदिर के शिखर सोने से मढ़े हुए हैं। यहाँ पे चरण पादुका रखी हुई है। और सामने जो ये दिख रहे हैं वहाँ पे साधु संत वगैरह रहते हैं और सभा खंड है। वहाँ पे महिलाओं को जाना वर्जित होता है। तो आप जब भी आइए इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ सामने भक्तों की भोजन की व्यवस्था की जाती है। और ये हमारे राधा रमण देव जी का मंदिर है। जब भी आप जूनागढ़ आइए तो मुलाकात लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे महादेव सिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और दूसरे स्थान पर है सम्राट, महान राजा सम्राट अशोक जी का शिलालेख, जो इतिहास में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा कि एक महान राजा थे मौर्य वंश के सम्राट अशोक। उसका एक शिलालेख जूनागढ़ में भी है, जो कि हम दामोकुंड के रास्ते पे जाते हैं, जूनागढ़ से दामोकुंड जाते हैं तब रास्ते में ही पड़ता है। और सम्राट अशोक जी का शिलालेख यहाँ पर पाली और दूसरी 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। और सामने यहाँ पे टिकट बारी है, जहाँ से टिकट लेनी होती है। 25 रुपया पर पर्सन टिकट है। और टिकट लेके आप इस शिलालेख के दर्शन कर सकते हो। सामने ही आपको शिलालेख का सारा इतिहास देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो भाषा में लेख लिखा गया है वो इतनी सटीक और इतने सुंदर तरीके से लिखा गया है कि अगर हम बुक में लिखेंगे तो भी हमारे अक्षर इतने सुंदर नहीं आएंगे जितने सुंदर इस पत्थर पे कंडारे गए हैं। पाली भाषा और दूसरी 2 भाषा में यहाँ पे हमको ये लेख देखने को मिलता है। और यहाँ जो सामने की साइड जो लेख लिखा हुआ है वो इतने सुंदर तरीके से, इतने सुंदर अक्षरों से कंडारा गया है कि इतने सुंदर अक्षर हम अगर किसी बुक में लिखेंगे तो भी नहीं आएंगे, जो कि एक पत्थर पे लिखे हुए। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ था जो कि बहुत ही जर्जरित हो चुका था। और इस शिलालेख के ऊपर के साइड भी एक दूसरी भाषा में बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है, जैसे कई इंग्लिश भाषा में कर्सर राइटिंग में लिखा हो, इतने सुंदर तरीके से यहाँ पे जो भी लेख लिखे हुए वो कंडारे गए हैं। मतलब जिसने भी ये लिखा है उसने काफ़ी मेहनत की है और अपने काम को बखूबी किया हुआ है, इतने सुंदर तरीके से लिखा है। और यहाँ पे जो भी लिखा है उसके भाषांतर किए गए हैं 3 भाषाओं में। और हम वहाँ से गए दामोकुंड, और दामोकुंड में 3 कुंड है, एक रेवती कुंड, मरकी कुंड और दामोकुंड। और सामने जो मंदिर दिख रहा है वो दामोदर जी का मंदिर है। और यहाँ पे है दामोकुंड। गुजरात में मान्यता है कि जितनी भी यात्राओं कर ले आप, जितने भी देवी देवताओं के दर्शन कर ले, और सभी दर्शनों के बाद अगर आपने दामोकुंड में स्नान नहीं किया तो सारे दर्शन अधूरे हैं, वो पूरे नहीं माने जाते हैं। तो यात्रा करने के बाद दामोकुंड में स्नान करना जरूरी है। और इधर से हम जाएंगे दामोदर जी के दर्शन करने के लिए। और मंदिर के ठीक सामने ये दामोदर कुंड पड़ता है। और यहाँ पे रणछोड़ राय जी है हमारे भगवान जी। और यहाँ पे बैठने के लिए, टहलने के लिए और पहाड़ों का लुत्फ उठाने के लिए काफ़ी सुंदर जगह बनाई गई है। और सामने भी गिरनार दिखता है इधर से। और ये है हमारे प्यारे दामोदर जी। और दामोदर जी के मंदिर के ठीक सामने मुचकुंद राजा की गुफा है, जहाँ पे मुचकुंद राजा ने काल्यवन नाम के राक्षस का वध किया था अपने वरदान से। और वो इनडायरेक्टली श्री कृष्ण भगवान की ही चाल थी। और वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने खुद और मुचकुंद राजा ने मिलकर शिव जी के स्थापना की है। वो शिव जी का पौराणिक मंदिर है, जिस गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से शिव जी को
स्थापा था। और मुचकुंद राजा जहाँ पे सो रहे थे, वो मुचकुंद राजा की गुफा भी इस तरफ है। और ये रेवती कुंड है जो कि रावत नाम के राजा की पुत्री थे। और इस कुंड की ऊंचाई 37 फुट है, इसीलिए यहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता, यहाँ पे जाना वर्जित है। की गहराई की वजह से कोई भी डूब सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, इसीलिए इस कुंड को बंद किया गया है। और दामोदर जी के दर्शन करके, रेवती कुंड के दर्शन करके हम वापस जा रहे हैं। और दामोदर कुंड में पानी कहाँ से आता है, तो सामने एक रिवर बहती है, वहाँ से कुंड में पानी आता है। और नरसिंह मेहता का तो बहुत ही पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है दामोदर कुंड से। यहाँ पर रोज़ सुबह नरसिंह मेहता आते थे नहाने के लिए और प्रभातियाँ लिखते थे। तो नरसिंह मेहता को कैसे भूल सकते हैं हम। नरसिंह मेहता के चौरे का दर्शन भी हम करने आ गए, जहाँ पे नरसिंह मेहता जी रहते थे। और यहाँ पे एक प्रदर्शनी भी लगाई हुई है जिसका अभी काम चालू था, तो वहाँ पे दर्शन नहीं हुए। यहाँ पे भी रणछोड़ राय जी के दर्शन है, जहाँ पे नरसिंह मेहता का घर था, मतलब यहाँ पे ही नरसिंह मेहता रहते थे। और वहाँ पे अभी मंदिर बनाया हुआ है और एक प्रदर्शनी लगाई हुई है। ये हमारे नरसिंह मेहता जी, जिसका एक मूर्ति यहाँ पे रखा हुआ है। और नरसिंह मेहता जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी उसने काम किए हैं, जितने भी भगवान जी ने उसके नरसिंह मेहता जी के काम किए हैं, नरसिंह मेहता जी ने भगवान जी की भक्ति की है, और जितने भी परिचय दिखाए हुए हैं प्रभु जी ने, वो सारे इस प्रदर्शनी में लिखे हुए हैं। और उसका पूरा का पूरा जीवन चरित्र इस प्रदर्शनी में दिखाया हुआ है। तो ये थे हमारे जूनागढ़ के 4 महत्वपूर्ण स्थान जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आशा करते हैं कि आपको ये स्थान बहुत ही अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।